हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क प्रोफाइलिंग, ये सब क्या क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में न्यूज़ में हम सब ने सुना कि बिटकॉइन वगैरह जो भी क्रिप्टो क्रैश कर गया है ना, किसी ट्रम्प ने कुछ चाइना पे टैरिफ लगा दिया है। जो भी न्यूज़ है इन सब के बेसिस पे क्रिप्टो क्रैश पे, और न्यूज़ में ये भी चल रहा है कि बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए हैं ना, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, ऐसा कुछ भी चल रहा है। तो एक तो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो भी बिटकॉइन का चार्ट है या इथेरियम या जो भी कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो भी आप लोग करते हो, उसके चार्ट में कि ऐसा क्या हुआ कि ओवरनाइट हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब कुछ हम समझेंगे क्रिप्टो के पर्सपेक्टिव से भी, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे भी हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज रिस्क रिवार्ड रेशियो, जो हमेशा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में बोलते रहता हूँ कि आप रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा ये आया ना। तो कुछ लोग जो है वो एक्चुअली ट्रेड देख रहे हैं, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ये रिस्क रिवार्ड रेशियो। और सबसे खास बात इसकी ये है कि आप चाहे कितना भी ज्यादा आप जिस स्टॉक को आपने बाई किया वो कितना भी ज्यादा नीचे हो जाए, या जिसे आपने शॉर्ट किया वो कितना भी ज्यादा ऊपर चले जाए, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुसाइड की नौबत छोड़ो, आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा कि लाइक नथिंग हैपेंड। ये और ये रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है, ये रिस्क मैनेजमेंट जो है, ये साइकोलॉजी के पार्ट में भी आता है और सिस्टम बिल्डिंग के पार्ट में भी आता है। तो हम लोग डिटेल में समझेंगे आज कि क्या होता है रिस्क रिवार्ड रेशियो। और हम लोग अभी जो एक छोटा सा एक कैंडल बना था, लाइक नॉर्मल सा एक क्रैश टाइप ऑफ, जिसको सब लोग बोल रहे हैं क्रैश है, वो क्या था, लाइक कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रिप्टो पे ही आते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। करेक्ट, तो यह है बिटकॉइन का चार्ट। आप देखिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने किया था टॉप डाउन एनालिसिस, तो यह है बिटकॉइन का चार्ट, मंथली चार्ट। इसमें आपको क्या दिख रहा है, अभी चार्ट ना इतना देखते हैं बस, ये क्या हुआ था। मान लीजिए चार्ट यहीं तक बना है, इसमें इतने लाइक 2012 से लेके 2021 तक ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये बिटकॉइन जो है बहुत ऊपर गया और फिर नीचे आने का कोशिश करने लगा। तो फिर जब नीचे आया तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि इस जगह पे ऑलमोस्ट लाइक अपने 2020 के बाद जो उसने हाई बनाया था, उसके बाद ऑलमोस्ट मतलब बहुत नीचे तक ये आ गया था, ड्रॉप कर गया था। तो इसको हम कह सकते थे कि उस टाइम के हिसाब से ये क्रैश है। बट अगर आप ध्यान से देखो उसके बाद के चार्ट को, ये ये क्रैश है क्या? क्योंकि इसके बाद तो इसने इस हाई को ब्रीच किया और बाद में आप लोग जान ही रहे हैं कि बिटकॉइन कहाँ तक चला गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसमें अभी के हिसाब से आप देखते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है, ये कुछ हुआ था जो हमने ये समझा कि इट्स नॉट समथिंग लाइक लाइक क्रैश की, ऐसा कुछ नहीं हुआ इसमें। बट इसमें एक चीज है, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो, कि इस जगह पे सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है। क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो आपके जो कैंडल्स ऊपर जा रहे हैं ये सारे बहुत छोटे छोटे कैंडल्स हैं, और जो गिर रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। बट अभी देखिए आप, अभी क्या हो रहा है, ये है हमारा ग्रीन कैंडल, ये सारे ग्रीन कैंडल है, और ये रेड कैंडल देखिए छोटे छोटे हैं, इनमें बहुत वीकनेस है। फिर देखिए ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल जो है, इसने जो है इस लो को ब्रीच नहीं किया। इनफैक्ट ये जो सपोर्ट आया था इस सपोर्ट के पास ये बाउंस किया है। तो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि क्रिप्टो का जो चार्ट है, लाइक बिटकॉइन का स्पेसिफिकली, जब तक ये इस लो के नीचे नहीं जाता है, या एक तरह से ये जो सपोर्ट, ये लाइक रेजिस्टेंस एरिया था एक टाइम पे, इसके नीचे नहीं आता है, तब तक यहाँ पे हम मान ही नहीं सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है। करेक्ट, बट देयर इज वन मोर पॉइंट, इसका हम थोड़ा सा चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। एक तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक डिमांड एरिया है। ठीक है, ये वाला एक डिमांड एरिया है। क्यों? प्राइस यहाँ से नीचे आया था, समय लिया, फिर प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, ये समझ गए मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे एक छोटी सी चीज को हम लोग और देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, प्राइस ऊपर, पुल बैक, ऊपर, पुल बैक, ऊपर, पुल बैक। तो प्राइस जो है ट्राई कर रहा है अपने इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए, जो कि हम लोग एक वीडियो लाएंगे EMA20 के लिए, EMA20 कैसे इलास्टिसिटी को मेंटेन करवाता है, लाइक दैट इज जस्ट एन इंडिकेटर। बट या प्राइस एक्शन के बिहेवियर के हिसाब से, तो ये ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, अब फिर से यहाँ पे प्राइस की इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए वो आएगा। तो समवेयर अराउंड इस जोन तक आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। बट क्या ये अगले दिन ही आ जाएगा? क्या यहाँ पे एक ही दिन में आ गया? लाइक 1 2 3 4 अराउंड 7 8 महीने लगे, यहाँ पे भी 4 5 महीने लगे। ठीक है, और ये तो वीकनेस दिखाई रहा है। ठीक है, बट स्टिल इसके पहले के कैंडल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट, तो अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखो,
मंथली में ये वाला वो जोन है जहाँ से ये ऊपर गया था, तो अब यहाँ से नीचे आके हल्का से नीचे आके थोड़ा सा और नीचे आके अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग, ध्यान से देखा जाए कि कोई भी अगर एक सिस्टमेटिक रूल बेस्ड ट्रेडर है तो जो सबसे रिसेंट लो है ना वीकली में वो ये था, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रीच किया, तो एक तरह से ये सपोर्ट की तरह एक्ट किया। तो किसी भी एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडर को पता है, जिसको बेसिक भी पता हो, कि जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रीच नहीं होता है तब तक हम ये नहीं मानते हैं कि बहुत ज़्यादा सेलिंग या बहुत ज़्यादा बाइंग आ चुकी है, क्योंकि अभी तक ये अपने ट्रेंड को मेंटेन करके रखा हुआ है। इसने ये जो यहाँ का रेजिस्टेंस था उसको इसने तोड़ा नहीं, जो कि अल्टीमेटली सपोर्ट बना हुआ है। इस सपोर्ट को जब इसने तोड़ा ही नहीं तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि ट्रेंड अपोज हो गया है। हाँ, एक कंडीशन पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि वीकनेस शुरू हो चुका है, क्योंकि आप यहाँ देखो ये वीकली कैंडल स्ट्रॉन्ग थे बट सारे रेड कैंडल वीक थे। यहाँ एक रेड बना बट इसने ये मेन हाई टाइम फ्रेम ट्रेंड को इसने ब्रीच नहीं किया। सेम स्ट्रॉन्ग कैंडल है, वीक रेड कैंडल्स हैं, फिर से स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बट इस बार देखो कि ये कैंडल काफी बराबर हाइट में है पहले वाले का। तो देयर माइट बी ए सिग्नल, है ना, कि क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट बुकिंग तो करना है इंस्टीट्यूशंस को, तो ये भी चलता रहता है ना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो देयर माइट बी ए चांस कि ठीक है ये नीचे आ जाए, थोड़ा नीचे आ जाए, थोड़ा ज़्यादा नीचे आ जाए, बट क्या अभी इसने अपने इस लो को ब्रीच किया? एक भी लो को ब्रीच किया? बिटकॉइन ने अभी तक अपने एक भी लो को ब्रीच नहीं किया है। तो हम पैनिक में कैसे आ सकते हैं? बहुत सारे लोग पैनिक में आ गए हैं मार्केट में, आप देखिएगा पता चलेगा आपको, बहुत सारे लोग, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, बहुत सारे लोग बैंकरप्ट हो गए, पता नहीं क्यों हो रहे हैं मैं उसका भी रीजन बताऊंगा कि क्या करते हैं लोग एक्चुअली में, जो आपको कभी नहीं करना है, और क्या करना है मैं वो भी बताऊंगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको हल्का सा देख लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। डेली टाइम फ्रेम देखो आप, हम बात कर रहे हैं इस कैंडल की, क्या हुआ था उस दिन, लाइक आई थिंक इट फ्राइडे और सैटरडे में, तो उतना ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ क्रिप्टो को, बट स्टिल ये देखो इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। एक ये था सपोर्ट का एरिया जो कि पहले का रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बन गया, लिक्विडिटी को लिया गया और अब ये सपोर्ट बन गया, और ये देखो कितना अच्छा सा डिमांड एरिया है। और हम बात कर रहे हैं इस कैंडल की, ये जो बड़ा रेड कैंडल बना है ना इसकी बात कर रहे हैं। इस दिन लोग बौखला गए थे, क्या हो गया, लाइक अराउंड 9 और 10% का ये डाउनफॉल आया था, ठीक है। तो हमें अगर कोई सिस्टमेटिक ट्रेडर है तो उसमें वो दो चीज़ करेगा। अब धीरे धीरे हम अपने टॉपिक की ओर जा रहे हैं कि अपने टॉपिक को हम कैसे इससे इन्वॉल्व करेंगे, कि हम समझेंगे कि किस तरह से इससे हम बच सकते थे। अगर सिस्टमेटिक ट्रेडर है तो वो दो चीज़ करेगा। अगर उसको लग रहा है कि ये वाला जो एक रेजिस्टेंस है ये कट गया है और लॉन्ग का ट्रेड जाना है, ठीक है, मान लेते हैं कि उसने इस जगह पे लिया होगा, लेट्स अज्यूम, तो कहीं ना कहीं तो उसका स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं तो होगा। लेट्स अज्यूम कि स्टॉप लॉस उसने यहाँ पे रखा है, ठीक है, तो उसको इस फॉल से क्या मतलब है? दूसरी बात, अगर कोई ये नहीं कर रहा है, कोई बोल रहा है कि मैं तो एसएमसी ट्रेडर हूँ, इस वाले डिमांड पे आएगा मैं तब ट्रेड करूंगा, तो बहुत अच्छी बात है, उसको तो वेट करना चाहिए। और कोई अगर इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर का भी कोई तो स्टॉप लॉस होगा जो वो डिसाइड करेगा बेस्ड अपॉन द रिस्क प्रोफाइल। वो हम समझेंगे अभी रिस्क प्रोफाइल क्या होता है, कैसे डिस्कस करते हैं उसको। तो नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट एरिया था, यहाँ से प्राइस ने बाउंस भी मारा, ठीक है, तो ये कैंडल को इसने नलीफाइड कर दिया है, लाइक नॉट टोटली। अब देखो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, लिक्विडिटी लेके वो सेलिंग स्टार्ट कर सकता है। लिक्विडिटी मैं बार बार यूज करता रहता हूँ, मैं लिक्विडिटी पे आऊँगा किसी एक वीडियो पे, ठीक है, कि कैसे इस जगह पे ज़्यादा मतलब चांसेस है सेलिंग के, कि दिस माइट बी ए पुल बैक ओनली, ठीक है। तो ये अगर आपका एक पुल बैक भी है तो पुल बैक है, ओके ठीक है, कुछ होगा फिर नीचे आएगा, ब्रेक करेगा, हम सेल करेंगे, नॉर्मल सी बात है, फिर ये वाला एरिया हमारा आ जाएगा, सपोर्ट का एरिया आ जाएगा। तो सब कुछ सिस्टमेटिक एंड रूल बेस्ड, ठीक है। अब इस चार्ट को हम रिविजिट करेंगे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक को डिस्कस करने के बाद, ठीक है, हम उस पर आते हैं। ऑलराइट, ओके, ठीक है। ओके, देखो यूजुअली जब लोग ट्रेड करते हैं ना तो वो लोग क्या बात करते हैं कि तुमने अपने कैपिटल का कितना परसेंट बना लिया, ठीक है। तो या किसी स्टॉक को बोला कि वो स्टॉक तो 5% ऊपर चला गया, या लेट्स सपोज वो स्टॉक 10% ऊपर चला गया, तो कोई स्टॉक अगर 10% ऊपर चला गया इसका मतलब क्या आपके कैपिटल का 10% बन गया?
ऐसा तो नहीं होता है कभी। लेकिन जब ये सुनते हो कि कोई स्टॉक 10% गिर गया, तो बहुत सुनते हो मार्केट में कि 10% का लॉस हो गया, मार्केट 10% का ब्लड बाथ हो गया, बहुत सारी सेलिंग हो गई, ये सुनते होगे। ऊपर वाले में कोई नहीं बोलता है, इनफैक्ट लोग कैप्चर कर भी नहीं पाते हैं, बट नीचे वाले में हर तरफ हल्ला मच जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं वो कैसे होता है, क्या होता है। जैसे ये एक कैंडल है, इसके ऊपर क्या कैंडल बना है, यहाँ एक 2 कैंडल का पुल बैक आया है, और फिर यहाँ से कैंडल ऐसे बना है, क्लासिक पैटर्न है। ठीक है, तो समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा एक सपोर्ट लाइन है, और ये पुल बैक हमारा एक सपोर्ट का लाइन है। ठीक है, अब जो है ध्यान से समझना है कि इस जगह का लेट्स सपोज ये जो प्राइस है ना, लेट्स सपोज ये जो प्राइस है जहाँ पे आपने लेट्स सपोज बाय किया, ये प्राइस है 1000, और ये आपका स्टॉप लॉस है, ये है 900 अज्यूम करते हैं। तो आपने जो बाय किया है, ठीक है, उसका प्राइस है 1000। जो स्टॉप लॉस आप लोगे, मतलब स्टॉप लॉस का मतलब जिन लोगों को नहीं पता होगा कि अगर मैं किसी ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऊपर जाने की उम्मीद से एंटर कर रहा हूँ और वो नीचे की ओर चले जाए, मतलब कि मैं ट्रेड में गलत था, तो कितना गलत मैं झेल सकता हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। तो ये है कि अगर मैंने 1000 पे एंटर किया है और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 1100 आ जाएगा तो मैं प्रॉफिट ले लूंगा, तो आपको ये डिसाइड पहले करना होगा कि स्टॉप लॉस में कितना ले सकता हूँ। तो यहाँ पे 900 का मैंने मान के चला है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 100 पॉइंट का एसएल है कि 100 रुपये आपको आप गंवाने के लिए रेडी हो एक स्टॉक पे। जो भी स्टॉक है ये, उसका एक क्वांटिटी पे, उसके एक क्वांटिटी पे आप 100 रुपया हारने को तैयार हो कि उतना अगर लॉस हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब समझते हैं कि लोग करते क्या, करना क्या चाहिए। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है ना, मान लो आपके पास कैपिटल 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का कैपिटल आपके पास जिससे आप ट्रेड करने वाले हो। अब मेरे को एक बात बताओ कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप 1 लाख से खरीदना चाहते हो तो कितनी क्वांटिटी बाय कर पाओगे? इसकी 100 क्वांटिटी बाय कर पाओगे, करेक्ट, 100 क्वांटिटी, क्योंकि 100 क्वांटिटी में आप अगर 1000 रुपये लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है, मतलब इस स्टॉक के आप 100 क्वांटिटी को बाय कर सकते हो 1 लाख रुपये में, क्योंकि इसका प्राइस क्या है, 1000 रुपये है, तब जाकर अल्टीमेटली आपको 1 लाख का शेयर बाय हो जाएगा। अब देखना इस समय में क्या होगा, अगर जहां पे आपने बाय किया, ठीक है, उस जगह से ये स्टॉक 10% का मूव दे देता है, ठीक है, तो आपने क्या किया है, आपका जितना कैपिटल 1 लाख का लगा हुआ है, 10% का मूव मतलब क्या हुआ, 1000 का स्टॉक है तो 1100 हो गया। ठीक है, तो आपने जो बाय किया था वो 1000 में किया था, अभी उसका 1100 रेट हो गया है, तो 1100 गुने 100 कितना हुआ, ठीक है, 1,10,000। ठीक है, तो 1,10,000 आपका फाइनल प्राइस हो गया है। तो यहाँ पे देखो आपका गेन कितना हुआ, 10%। इसका मतलब जो आपका कैपिटल है, जो कि इस केस में भी क्या है, 1 लाख है, 1 लाख का आपका कैपिटल है और 1 लाख का पूरा आपने बाय कर लिया। ठीक है, तो जो स्टॉक का गेन होगा ना वही आपका गेन होगा, और जो स्टॉक में लॉस होगा वही आपका लॉस होगा, समझ लो। तो अगर यहाँ पे ये स्टॉक, मान लो कि आप एसएल नहीं लेते हो, जैसे बिटकॉइन केस में हुआ, ठीक है, कि मान लेते हैं आप एसएल, आपने एसएल नहीं लिया और बिटकॉइन इस तरह से एक बड़ा सा रेड कैंडल बना देता है 10%, इसका मतलब क्या हुआ, आपने 10% लूज किए उस स्टॉक पे एट दैट वन कैंडल ओनली। अब बिटकॉइन में और भी बुरी चीजें होती हैं, लाइक कोई भी क्रिप्टो में, कि 1 लाख कैपिटल आपके पास, किसी ने आपको 10x का मार्जिन दे दिया। 10x का मार्जिन का मतलब क्या हुआ, जेब में आपके पास 1 लाख है, ब्रोकर आपको मिला के उसे 10 लाख कर देगा कि आप 10 लाख में ट्रेड करो। अब सोचो आपने ये ट्रेड लिया 10 लाख में, सेम ट्रेड 10 लाख के क्वांटिटी में ले लिया, कैपिटल में ले लिया, 10 लाख में 1000 पर शेयर था, तो 100 के जगह पे आपकी क्वांटिटी एक और बढ़ जाएगी, तो 1000 इंटू 1000, तब आ जाके आपको 10 लाख का होगा, और 10% डाउन होने पे कितना हो जाएगा, 10 लाख का 11 लाख का डाउन आएगा। ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट आपका 11 लाख हो जाएगा, बट डाउन आएगा तो वो आपका 9 लाख हो जाएगा, 9 लाख। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपके पास असली में पैसा कितना था, 1 लाख था, तो अगर वो ये 10% डाउन आया आपके मार्जिन लेने के बाद, 10% डाउन आया, तो जो
कंप्लीट वैल्यू थी उसकी वो हो गया 9 लाख। मतलब कि शुरुआत आपने किया था 10 लाख से। कैसे? ब्रोकर ने आपको मार्जिन दिया था 10x का, ठीक है, तो 9 लाख हो गया। मतलब आपका 10 लाख में अब 9 लाख बचा है। अब सोचो इसके बाद जब आप ट्रेड करोगे, ठीक है, अभी तक तो आप जीरो जीरो पे हो, इसके बाद थोड़ा भी लॉस होगा ना, ब्रोकर सब कुछ बंद कर देगा, आपका अकाउंट फ्रीज कर देगा, खत्म कर देगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से हो क्या रहा है, पैसा आपके पास है कितना, सिर्फ 1 लाख, लॉस कितना हो गया। भले आपने ट्रेड 10 लाख में लिया ब्रोकर के मार्जिन से, बट लॉस जो हुआ, लॉस तो है तो आप ही का ना। ब्रोकर ने तो आपको समझो कि एक तरह से लोन दिया है, उस लोन में आपने सिर्फ एक 10% के मूव में 9 लाख का बचा, आपको 10 लाख से आपने शुरू किया, 9 लाख बचा, 1 लाख चला गया आपका। तो 1 लाख जो चला गया वो क्या, कौन सा गया, वो जो बचा हुआ उसमें गया। जैसे ही आपका जो अमाउंट है ना, यूजुअली कुछ 20-30% का मार्जिन होता है, जितना मतलब बचे उसके बाद ब्रोकर आपके सारे ट्रेड्स को लाइक कैंसिल आउट करके मतलब वहीं पे उसको ट्रेड एग्जीक्यूट खत्म कर देता है उसका, ठीक है। तो 9 लाख बचा, 1 लाख आपका लॉस था, जो लॉस हो गया, अकाउंट फ्रीज खत्म, ठीक है। तो अब हुआ क्या आपके साथ, ध्यान से देखो, आपने इतनी क्वांटिटी क्यों ली, किस उम्मीद में ली कि मैं 10x का मार्जिन ले लेता हूँ, फिर मैं 1000 क्वांटिटी ले लेता हूँ, भले मेरी औकात 100 की है, मैं 1000 ले लूंगा, ठीक है। इस उम्मीद में ना कि अगर ये ऊपर 10% जाएगा ना तो मैं कितना कमाऊंगा 10 लाख में, अगर 10% ऊपर जाएगा तो, क्योंकि मैंने तो ट्रेड 10 लाख का लिया ना, तो 10 लाख का 10% मैं 1 लाख, लाइक 11 लाख कमाऊंगा मैं, 11 लाख मेरा हो जाएगा। और जो ब्रोकर से जो मैंने 10x का मार्जिन लिया है वो मैं वापस कर दूंगा और 1 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब कि जो मैं घर से पैसे लेके आया था 1 लाख, उस 1 लाख में 1 लाख और आ गया, मतलब मैंने 100% रिटर्न बना लिया एक टाइम पे। इस उम्मीद में लोग आते हैं इस मार्जिन के चक्कर में, और मार्जिन लेते हैं, मार्जिन में इस तरह से लॉस होता है, एक ट्रेड में कंप्लीट कैपिटल खाली हो जाता है। अब यही चीज इमेजिन करो, किसी के पास 50 लाख था, या किसी ने लोन लिया था, या किसी ने इन्वेस्टमेंट लिया था कहीं से, लेट्स सपोज किसी ने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिया था। अब इस केस में वो इंसान आएगा, 10x का मार्जिन लेगा, एक कैंडल में लॉस करेगा 1 करोड़ का, पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। वो लोन वाले को या इन्वेस्टमेंट वाले को या कोई घर से लिया है, कोई लड़का है, क्या करेगा वो लोग। अरे ये कारण होता है लोगों के बर्बाद होने का, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये नहीं करना है। इस टॉपिक में और भी बहुत सारी बातें हैं गहराई में, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, हम डिटेल में फिर से बना देंगे, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए। ये तो वो है जो लोग करते हैं और जिससे लोग बर्बाद होते हैं, जिससे एक कैंडल रेड आता है वो खत्म हो जाते हैं, मार्केट से मिट जाते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना है कि हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो, हमें कुछ फर्क भी ना पड़े, चाहे वो कोई स्टॉक कितना भी क्यों ना गिरता हो, चाहे हमारे स्टॉप लॉस कितना भी क्या हो, ठीक है। अब वो समझते हैं हम, ओके। अब फिर से एक केस पे आते हैं। ये एक कैंडल है, ठीक है, समझते हैं। फिर से मान लेते हैं ये जो है स्टॉक प्राइस है, ये 1000, सॉरी, ये स्टॉक प्राइस है 1000 रुपये, जहाँ पे हमने एंट्री किया, ठीक है। ये प्राइस है 900, जो हमारा स्टॉप लॉस है। अब पता हम ट्रेड कैसे लेंगे, हमारे पास है 1 लाख कैपिटल, एक लाख कैपिटल हमारे पास। अब पता है ना, हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मेरे पास कितना पैसा है, वो स्टॉक कितने प्राइस पे आ रहा है और मुझे कितना खरीदना है। मुझे वो स्टॉक कितना खरीदना है ना, वो हम डिसाइड करेंगे कि हमें लॉस कितना करना है। अब मान लो आपने, लेट्स सपोज आप कोई जॉब करते हो, आप आपने 2-3 मंथ की सेविंग बचा के रखी हुई 1 लाख की, आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या ट्रेडिंग को एज ए प्रोफेशन और एज ए बिजनेस करना चाहते हो। और कोई बिजनेस होगा तो उस बिजनेस में एक लॉस तो डिफाइन रहता है ना। जैसे कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है तो उसको पता है कि मैं 30 लाख लगा रहा हूँ, उसमें कितना लॉस जा सकता है, कितना कैपिटल से मेरा ना, क्या सामान वगैरह मैंने लिया हुआ है, क्या क्या मतलब डूब भी जाए तो क्या क्या मेरा बच जाएगा। तो एक कंप्लीट रिस्क असेसमेंट होता है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि अभी जो 1 लाख है ये आपके पास, इसमें कितना, इस 1 लाख में से कितना आप खोने के लिए तैयार हो। मतलब ये आपको मान के चलना है कि अगर आपका जितना आपने सोचा है कि मैं खोने के तैयार हूँ, उतना पैसा अगर आपका चला जाए अगले ट्रेड में, तो आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस ये मान लोगे कि ये
मार्केट में मैंने कुछ लर्न कर लिया, या इट वाज वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि वैसे भी तो 10 में से 7 ट्रेड, 8 ट्रेड, 5 ट्रेड सही होने वाले हैं आपके, 10 में से 10 कभी सही नहीं होने वाले हैं। 100% एक्यूरेसी किसी का भी ट्रेडर नहीं है, किसी भी वर्ल्ड में कोई भी ट्रेडर। एक ट्रेडर है जिम साइमन, जिसको मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो आई थिंक ही वाज अ मैथमेटिकल जीनियस। उनका रिटर्न आई थिंक वॉरेन बफेट से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, लाइक 50-60% एनुअल उनका CAGR होता था, ठीक है। बट स्टिल हिज एक्यूरेसी वाज अराउंड 40-50%, उसी रेंज में, ठीक है। तो मैथमेटिकल जीनियस होते हैं जो इस फील्ड के बड़े बड़े लोग हैं, किसी की भी एक्यूरेसी 100% नहीं है, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है कि कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट होगा, कुछ ट्रेड्स में लॉस होगा, बट प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, इसके बावजूद भी हम प्रॉफिट में कैसे रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये मान के चलना है कि इस ट्रेड में कितना लॉस हो कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हम ये जूम करते हैं कि इस 1 लाख कैपिटल में अगर 2% का मुझे लॉस हो जाए, ठीक है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि कितना आप खोने के लिए तैयार हो? 2000 आप खोने के लिए तैयार हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम डिसाइड करते हैं कि ये स्टॉक हमें कितना लेना चाहिए, ठीक है। डिफरेंस क्या है? 100। तो अब देखो, आपको पता है मैं ट्रेड को 1000 में इंटर करूंगा, और 900 अगर मेरे 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 डायरेक्शन के अपोजिट में ट्रेड आता है, ठीक है, तो 900 आते ही मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका जो रिस्क हुआ ना, 100 रुपये का रिस्क हुआ एट 1 क्वांटिटी। 1 क्वांटिटी पे आपका 100 रुपये का रिस्क है। अपसाइड की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम होता है अपने रिस्क को मैनेज करना, कम करना। कैसे मैं अपने रिस्क को कम कर सकता हूँ जिसमें मेरे को जितना मेरे को मैं मतलब खोने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 100 रुपया मैं खोने को तैयार हूँ। मतलब इस स्टॉप का स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे। यहाँ तो अभी कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 100 रुपये मान लिया है, ठीक है। तो अब दो चीज़ें मैंने डिसाइड हो गई कि स्टॉप का जो रिस्क है, लाइक जितना स्टॉप लॉस है, जितना मैं खो सकता हूँ एक क्वांटिटी में, वो है 100 रुपये, ठीक है। मैं अपने कैपिटल में जितना लॉस रह सकता हूँ वो है 2000 रुपये, दैट इज 2%, ठीक है। अब बताओ, आपको यहाँ पर एंटर करना है और गलत होने पे यहाँ पे एग्जिट करना है। आप कितनी क्वांटिटी लोगे कि आपका जो रिस्क है वो 2000 से ज्यादा नहीं जाएगा? वेरी सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे, क्योंकि ये कैलकुलेशन सिंपल है, आपको साफ पता चल रहा होगा। एक में 100 का लॉस है तो मैं 20 ले लूंगा, तो 2000 का लॉस उसमें हो सकता है। मतलब कि इस स्टॉक के आप सिर्फ 20 क्वांटिटी लोगे, 20 क्वांटिटी इनटू कितना प्राइस 1000, कितने लगे? मतलब समझे, आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है, जितना आप कबूल कर सकते हो 2%, उस रिस्क में सिर्फ और सिर्फ आपको 20,000 का ये स्टॉक खरीदना है, उससे ज़्यादा का नहीं खरीदना है। भले पैसा आपके पास 1 लाख हो, आपको खरीदना सिर्फ 20,000 का है। क्योंकि अगर आप 20,000 से ज़्यादा का खरीदोगे तो आपका यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा तो क्वांटिटी के हिसाब से आपका लॉस भी बढ़ेगा। क्योंकि जितना क्वांटिटी बढ़ा उसमें इंटू 100 हो जाएगा ना, लाइक 20 के बाद आप 30 कर दो तो 30,000 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 20 क्वांटिटी है, 100 का रिस्क है, तो 2000 का रिस्क हो गया आपका एक में। 50 क्वांटिटी कर दिए, 100 का रिस्क है, तो 5000 का रिस्क हो गया, ठीक है। तो आप रिस्क डिसाइड कर लिए ना 2000। रिस्क कहाँ से? ये गैप से डिसाइड होगा। दिस इज द 100 विच आई एम गोइंग टू लूज इन 1 क्वांटिटी। सो हाउ मेनी क्वांटिटी आई हैव टू डू टू हैव a risk of 2000 and that is 20 quantity. So 20 into 1000 that is 20,000। मतलब कि अभी भी आपका 80,000 रुपीज आपका कैपिटल बचा हुआ है, बट आप ये जो 2% डिसाइड किए हो, ये 2% रिस्क ये आपके कैपिटल का है। तो अब जो प्रॉफिट हम डिसाइड करेंगे ये भी हम अपने कैपिटल डिसाइड करेंगे। कैसे? अब यहाँ मान लेते हैं कि आपका जो स्टॉक है ना ये चला गया, मान लेते हैं 1200, ठीक है। बड़ा कुछ बड़ा सा बनता है 1200, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, 1200 स्टॉक चला गया, मतलब कि अपमूव कितना का हुआ? 200 रुपये का, ठीक है। 200 और आपने बाय कितना किया था? 20 क्वांटिटी। तो 20 क्वांटिटी इंटू 200 का अपमूव दैट इज अराउंड कितना बना आपका? 20 इंटू 200 का अपमूव मिला इक्वल टू 4000 बन गया आपके। अब देखो, आपने रिस्क कितना का लिया था? 2000 का। आपके बने कितने सही होने पे? 4000। इसी को बोलते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। आप खोने को तैयार थे 2000, आपने पाने को तैयार थे कितना? 4000। मतलब या तो आप खोओगे तो 2000 खोओगे, और जब पाओगे तो 4000 पाओगे। अब इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके पास 1 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, जो भी कैपिटल है
उस कैपिटल पे आपने डिसाइड कर लिया अपना रिस्क, और जो रिस्क डिसाइड किया उसी के रेशियो में मिलेगा आपको रिवार्ड। मतलब वेरी सिंपल, वेरी मैकेनिकल, एकदम सिस्टमैटिक। यहाँ पे मैंने एंट्री करी, नीचे आया, इतना का लॉस फाइनल है। अब यहाँ पे आपने बाई किया, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, आप सो गए, 2 दिन के बाद उठ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर स्विंग ट्रेड है जो भी है तो, नहीं इंट्राडे कर रहे हो तो आप दिन भर के लिए घूमने चले गए, क्योंकि आपने एंट्री किया इस जगह पे, आपने टारगेट प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर दिया आपने, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। आपको पता है अब मार्केट कुछ भी करे, दिन भर जहां जाना जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, जो करना है करे, कुछ भी करे, प्रॉफिट बनेगा तो 4000 का बनेगा, लॉस होगा तो 2000 का होगा। वेरी सिंपल, इतना सिंपल है, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोई नीड नहीं। यही तो है रिस्क टू रिवार्ड, इतना रिस्क इतना रिवार्ड। अब इसमें हम एक कैलकुलेशन समझते हैं कि ये तो समझ में आ गया, एक कैलकुलेशन समझते हैं कि इसको मेंटेन करने के लिए, या अगर हम इस वे में ट्रेडिंग करें तो हम किस तरह से ट्रेड करें कि हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। क्या हमें हर ट्रेड में सही होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस पे समझते हैं। मान लेते हैं आपने 10 ट्रेड लिए, ठीक है। अब देखो मैं टर्म का यूज करूंगा, आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है 1:4। मतलब कि जब आप पाते हो तो जो भी आपने रिस्क लिया, लेट्स सपोज आपने 1000 का रिस्क लिया है, तो जब 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 ये आप लॉस करते हो तो आप 1000 गंवा देते हो, 1000 आपका गंवा जाता है। लेकिन जब आप प्रॉफिट करते हो तो आप 4000 प्रॉफिट करते हो, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका लॉस है। तो मेरे को बताओ कि इसमें अगर आप 10 ट्रेड लिए, इसमें से आपने 6 गलत कर दिया, 6 गलत हो गया, मतलब 60% आपका लॉस होता है। मतलब कि एक्यूरेसी कितनी हुई आपकी? 40% एक्यूरेसी ओनली। 6 लॉस हुआ तो आपने लॉस कितना किया? 6000 माइनस में। बट जिस 4 में आपने प्रॉफिट किया उसमें एक प्रॉफिट में कितना बन रहा था? 4000। तो 4 प्रॉफिट में कितना हुआ? 16000। तो 16000 आपका प्रॉफिट था, 6000 आपका लॉस था। अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना बना? 10000। मतलब और आप रिस्क कितना ले रहे थे? 1000 का, तो 10000 बन गया। मतलब कि अराउंड 10x है ये आपका रिस्क का, ठीक है। मतलब कि अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो डिफाइंड है और ज्यादा है, तो जितना ज्यादा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होगा उतने कम से कम एक्यूरेसी में आप सर्वाइव करोगे, प्रॉफिटेबल रहोगे। अब एक चीज समझते हैं कि कितना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होने से कितना होता है ब्रेक इवन पॉइंट। एंड ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? एक एवरेज केस में एक अच्छे ट्रेडर का भी 1:2 रिस्क रिवार्ड का एवरेज निकलता है। बहुत सारे ट्रेडर, जैसे कि किसी ट्रेड में 1:4 चला गया, किसी में 1:1 हो गया, किसी में 1:2 हो गया। ऐसे एवरेज में यूजुअली मान लेते हैं कि 1:2 का आपका एवरेज निकल रहा है। मतलब जब भी 1000 कमा रहे हो तो एवरेज में आप 2000 कमा रहे हो, ठीक है। इसके लिए आपको अराउंड 33% की एक्यूरेसी चाहिए टू बी इन ब्रेक इवन। कैसे? 10 ट्रेड हैं, 7 आपने गलत कर दिए, 7000 आपने गंवा दिए, 3 आपने सही कर दिए, ठीक है। तो क्योंकि आप 2000 कमा रहे हो एक सही ट्रेड में, तो 3 × 2 6000 आपने कमाया। तो इसीलिए समझो कि आप इसको अगर 66 मानोगे, लाइक 0.66, और इसको 0.33 अराउंड, तो ये समझो कि 7000 थोड़ा कम हो जाएगा, ये हल्का ज़्यादा हो जाएगा। तो अराउंड 33% की जो एक्यूरेसी आप मेंटेन करते हो 1:2 के रिस्क टू रिवार्ड से, तो आप ब्रेक इवन पर रहोगे। मतलब ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। मतलब समझो इसका सही मार्क क्या है कि मैं लगभग 10 में से सिर्फ 4 ही ट्रेड सही करता हूँ, या 100 में ले लो, 100 में से मैं सिर्फ 33 ट्रेड सही करता हूँ। मतलब अगर मैं 100 ट्रेड कर रहा हूँ उसमें मैं सिर्फ 33 बार सही होता हूँ, ओनली 33 टाइम्स, और मैं 67 टाइम्स में गलत भी होता हूँ, तो भी मैं कुछ खोऊंगा नहीं, कुछ पाऊंगा नहीं। समझो, समझ रहे हो? आप 100 में 33 बार सही हो, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कहता है सिक्का उछालो 50-50 का चांस है सही होने का और गलत होने का। तो ये नॉर्मल सिक्का उछालने से भी सही है, मतलब कितना ही गलत हो जाओगे, 100 में से 33 बार ही आप सही हो, 67 टाइम्स आप गलत हो, 66-67 टाइम्स आप गलत हो। इतना गलत होने के बावजूद भी मार्केट आपको बाहर नहीं फेंक सकता है। एंड दैट इज द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो एक चीज क्लियर कर लेना आपको कि कोई भी ट्रेड लेना है बहुत ही सोच समझ के लेना है। सोच समझ के लेना है, मतलब इमोशनली सोच समझ के नहीं लेना है। आपने जो सिस्टम बनाया है
हम आगे आने वाली वीडियो में सिस्टम कैसे बनाते हैं वो भी डिसाइड डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपने अपने सिस्टम को बनाया है उस सिस्टम में एक चीज क्लियर रखना है कि कभी मैं इस चीज से नहीं घबराऊंगा। अब देखो इसमें 7 ट्रेड्स लॉस है ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लगातार 10 ट्रेड्स रॉन्ग हो या उसके बाद अगला 5 ट्रेड सही हो। ये जो सही हो रहा है 33 हो सकता है अगला 5 सही होने वाला, बट उसके पहले क्या पता पहले 10 गलत हो रहा हो। आपको थोड़ी पता कौन सा पहले आएगा या सीक्वेंस में चलेगा, एक सही एक गलत एक सही, कुछ भी हो सकता है ना। ये एक बड़े सैंपल स्पेस पे हम देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी को, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मान लो कि आपका कैपिटल 1 लाख का है, ठीक है, और आप 1% का रिस्क लेने को तैयार हो पर ट्रेड में, मतलब 1000 का रिस्क लेने को तैयार हो, तो देखो कितना आराम से हो जाएगा। क्या ही होगा, 3 ट्रेड 4 ट्रेड लगातार लॉस करेगा, क्या 1 2 3 4 कितना, 1000 2000 3000 4000, कोई टेंशन की बात नहीं। अभी 96,000 है मेरे पास, 5000 अभी 95,000 है मेरे पास। उसके बाद 3 ट्रेड सही हो गए, 2% 2% 2%, 2000 2000 2000 सब रिकवर। तो लगातार अगर जा सकता है तो लगातार आ भी तो सकता है, या अल्टरनेट में हो या कुछ भी हो। तो रिस्क ऐसा डिफाइन करना है अपने कैपिटल में लंबे समय तक जिसमें आप बने रह सकते हो, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ मैराथन नॉट ए स्प्रिंट। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 33% की एक्यूरेसी चाहिए और 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का एवरेज चाहिए, आप ब्रेक इवन में रहोगे। और ये बहुत आसान काम है, मैं बता रहा हूँ। हमारी तो एक्यूरेसी लाइक अराउंड 70-80 चली जाती है, ठीक है। तो 70-80 भी अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग। 70-80 इसलिए क्योंकि हम जो है हम इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करते हैं, हम छोटे रिटेल ट्रेडर्स इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करते हैं ना। तो फॉलो करने में अगर आप एक बढ़िया से टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो तो इट्स काइंड ऑफ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ गुड एक्यूरेसी। बट इंस्टीट्यूशंस के लिए ये गेम बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो दे आर द वंस हु आर क्रिएटिंग द ऑर्डर्स, है ना। मार्केट को क्रिएट ही वही लोग कर रहे हैं, मेन चलाने में उनका हाथ है। तो हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं, तो जो वो कर रहे हैं उनके पीछे जा रहे हैं। इसीलिए अगर आप ये पकड़ना सीख गए कि इंस्टीट्यूशंस को फॉलो कैसे करना है तो आपका एक्यूरेसी अच्छा हो जाएगा। बट इंस्टीट्यूशंस के लिए ये गेम नहीं होता है, लाइक दे आर क्रिएटिंग द ऑर्डर ब्लॉक्स, राइट। इसीलिए उनकी तो एक्यूरेसी बहुत कम होती है, बट उनका रिस्क टू रिवार्ड बहुत ही भयंकर होता है, लाइक 100x 20 लाइक 200 उनका बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज वो कंपनी पे इन्वेस्ट किए के नजरिए से आते हैं, है ना, वो फंडामेंटल्स पे आते हैं। हम आगे ये भी समझेंगे कि कैसे लाइक सारे स्टॉक जो है वो फंडामेंटल्स के बेसिस पे ही चल रहे हैं। बट हमें फंडामेंटल क्यों नहीं देखना चाहिए, हमें टेक्निकली क्यों देखना चाहिए। टेक्निकल में ऐसा क्या है जो फंडामेंटल को ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करता है, आपको वो समझना है कि टेक्निकल जो है फंडामेंटल का रिफ्लेक्शन कैसे है। तो और वैसे भी फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपके पास तो एक एक कंप्लीट फाइनेंस डिपार्टमेंट टीम तो है नहीं। जो बड़े बड़े कंपनीज है लाइक गोल्डमैन सैक्स, है ना, वो सब तो लाइक उनके पास इतने सारे एनालिस्ट्स हैं, इतने सारे ट्रेडर्स हैं, लाइक दे हैव बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डेटा, उनको हम बीट नहीं कर सकते। तो हम उनके रिफ्लेक्शन को देखते हैं, वो अपना फैसला लेके जो बाय करते हैं वो हमें चार्ट में दिखता है, कब करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। एंड दैट्स वाई वी हमारे रिटेलर्स के लिए सबसे बढ़िया होता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस में यही है, उसमें हम आगे बाद में बात करेंगे। और तो अभी का जो मेन टॉपिक था कि ये हम किस तरह से रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करके कम एक्यूरेसी में भी एक डिसिप्लिन और एक सिस्टम फॉलो करके मार्केट में आराम से चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब थोड़ा सा हम कंक्लूड करने से पहले देखते हैं कि बिटकॉइन में ऐसा क्या करना चाहिए था जिससे लोगों को कुछ नहीं होता। तो मान लेते हैं, ठीक है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे किसी ने ट्रेड ले लिया बाय का, जिसको सेल साइड में इसका स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे आप चले जाओ आर्ली चार्ट पे, क्या होगा। अब देखो ये सही ट्रेड था नहीं, हम बस ये मान लेते हैं कि लेट्स अज्यूम कि, है ना, किसी ने ये मान लिया कि यहां से एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, यहां से एक सपोर्ट मिलेगा कि यहां से एक सपोर्ट मिलेगा, मैं यहाँ बाय कर लेता हूं ऊपर के लिए। तो ठीक है, अब लेट्स अज्यूम कि ये स्टॉप लॉस है, ये एंट्री है, और यहाँ पे कहीं पे इनका प्रॉफिट टारगेट है, या और भी ऊपर हो सकता है। ये एंट्री है, स्टॉप लॉस, ये प्रॉफिट टारगेट है, वेरी सिंपल, है ना। अगर हम सही हुए तो हम कमा लेंगे। बट अगर वो कोई भी ट्रेडर ये डिसाइड करके चलेगा कि मेरे पास 1 करोड़ कैपिटल है, मैं 1% का रिस्क ले सकता हूँ, मतलब 1 लाख में खो सकता हूँ। तो 1 लाख के हिसाब से यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है एंट्री के समय पे, 1,22,000 मान लो, थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता है ना, कि 1 करोड़ कैपिटल में 10-20,000 इट्स नॉट अ बिग डील। कि उसने एक क्वांटिटी बाय कर ली आराम से, नीचे आया एसएल कट गया, 1,22,000 का लॉस हुआ, वो चैन से घर जाकर सो गया। ठीक है, कल देखते हैं कल क्या होता है, बाद में आएगा। तो मैं यहाँ पे जब ये कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे रहा है मैं तब बाय करूंगा, तब के लिए वो जीवित है ये इंसान, है ना। ये अगले दिन
आराम से शांति से चैन से मार्केट में आ सकता है, फिर से 1:2 का 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड बना के इनफैक्ट 3 का बना के यहाँ पे वो फिर से अपना 3 लाख वापस पा सकता है आराम से, भी वो 2 लाख के प्रॉफिट में रहेगा। तो वो चैन से सो सकता था अगर ये उसने ये डिसाइड कर लिया होता। लोग क्रिप्टो में आजकल कोई भी बहुत सारे यंगस्टर क्रिप्टो में आ रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं? उसमें लेवरेज मिल रहा है, मार्जिन मिल रहा है। मैं 1 लाख लेके आऊंगा, कुछ छोटा सा बच्चा है 10,000 लेके आऊंगा, मेरे को 1 लाख में ट्रेड करने को मिलेगा। भाई तुम 10,000 लेके आओगे, तुम 1 लाख में ट्रेड करोगे, एक क्वांटिटी आएगा, सब खत्म कर दोगे। इनफैक्ट तुम्हें तो इतना नीचे आने का मौका भी नहीं मिलेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा तुम्हारा अकाउंट खत्म हो जाएगा, सीधे खत्म, दोबारा हिम्मत नहीं करोगे मार्केट में आने के लिए। तो ये जो हम डिसाइड कर रहे हैं ना रिस्क, पहले सिर्फ और सिर्फ इसको डिसाइड करो कि मेरा रिस्क क्या है और मेरे रिस्क के हिसाब से कितना क्वांटिटी लेना है। ये चीज डिसाइड करने के बाद कभी भी मार्केट से डर नहीं लगेगा, कभी भी कुछ नहीं होगा। और बस 30-35%, 40% की एक्यूरेसी बनाना है, 50% की एक्यूरेसी बनाना है। 50% की एक्यूरेसी बनाना है 1:2 रेशियो से भगवान बन जाओगे, कोई सोचने वाली बात नहीं है। और कैसे 50% की एक्यूरेसी हम 50 के ऊपर की एक्यूरेसी बनाएं, कैसे हम रिस्क रिवार्ड रेशियो बढ़ाएं, ये सारे इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं। हम जो टूल बना रहे हैं स्नाइपर स्कैन, वो उसी तरह के स्टॉक्स को पिक करता है हमारे निफ्टी 500 में से, जो जिनमें पोटेंशियल है नेक्स्ट डे ऊपर जाने का। उनमें किस, क्योंकि 500 स्टॉक्स में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं, आज का भी देख लो, बहुत सारे स्टॉक्स जो ऊपर गए, उनमें पोटेंशियल था, कैसे था, पहले हम कैसे देखें, इन सब चीज़ों को हम डिसाइड करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि क्यों कोई भी मार्केट क्रैश आए, कोई भी पैनिक आए या कितना भी ऊपर जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ एक चीज़ से फर्क पड़ता है, मेरा रिस्क क्या है और मेरा रिवार्ड क्या है। दैट इज आवर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। ठीक है, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।